से मुलाकात चल रही है। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए वीरेश, घटनाक्रम कितनी तेजी से दिल्ली में बढ़ रहा है आगे। ठीक इसी वक्त जेपी नड्डा पहुंच गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। देखिए राजेंद्र, ये महज इत्तेफाक नहीं है। हस्तिनापुर में सियासत की गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और ये सब कवायद है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एबीपी गंगा के दर्शक बार बार एबीपी गंगा के इस मंच से सुन रहे हैं कि 2022 का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए हर वो मोहरे सेट किए जा रहे हैं, हर वो बिसात बिछाई जा रही है, हर वो घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं जो 2022 के लक्ष्य को, जैसा कि केशव मौर्य ने मेरे चैनल पर साफ कहा था कि अब की बार 300 पार, तो 300 के पार के लिए तमाम वो कवायद जारी है। 325 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीट जीतना चाहती है। योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के ये सारे नेतृत्व में ये सीटें छीन लेना चाहती है। ये रणनीति है, ये बिसात है, सियासत की बिसात है। मोहरे सेट किए जा रहे हैं। कुछ मोहरों की जानकारी हमें हो जाती है, उसे आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों की उत्सुकता को शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टकटकी लगाकर एबीपी गंगा को देखा जाता है राजनीतिक खबरों के लिए कि राजनीतिक खबरों को बताएगा एबीपी गंगा, वो सच साबित होगा। कुछ सियासत में बदलाव जो 1 महीने पहले से मैं बार बार कह रहा था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। ये जो दाल 1 महीने से सियासत की चढ़ी हुई थी, उसमें ये बड़ा छौंका है अनुप्रिया पटेल के तौर पर। राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि जितिन प्रसाद का सर्जिकल स्ट्राइक कल हुआ है। अनुप्रिया पटेल जो रूठी हुई थी, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के घर पहुंचते हैं, अमित शाह के घर पर योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल पहुंचती हैं। तो ये सारे वही तो योद्धा हैं जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया जो न भूतो न भविष्यत में कह सकता हूं कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सीट ले आई थी। इस पर खुद पार्टी के रणनीतिकारों को भी आश्चर्य था कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कैसे पाई। तो उसी आश्चर्य को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए रणनीतियां शुरू हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो हालिया स्ट्रेटजी है, आपने देखा बंगाल में, जहां उनका न जमीन था, न गठबंधन था, न उनके लोग थे, न पन्ना प्रमुख थे, न बूथ प्रमुख थे। 3 से 83 हो गए और इस कदर चुनाव लड़ रहे थे बंगाल में, जैसे जीत जाएंगे, पूरी तरीके से बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, बहुत ही वार लेवल पर काम किया जाता है, कोशिश की जाती है। इससे सीखना चाहिए, सभी दलों को सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की जोड़ी किस कदर जीतने के लिए अपना जज्बा दिखाती है। ये जज्बा अगर किसी पार्टी के द्वारा सीखा जाएगा तो उसका फायदा ही होगा। और यूपी में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव घर पर हैं, प्रियंका राहुल गांधी का पता नहीं है, मायावती किलेबंदी में बंद हैं। तो आखिर 2022 का रिजल्ट क्या होगा, ये सोचने वाली बात अन्य पार्टियों के लिए होगी। और जो गठबंधन के दल नाराज थे, उसे मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस काम में लग गए हैं। 2 शीर्षस्थ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस काम में लग गए हैं। यानी 2022 भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अपने वो सारे मोहरे, सारे बिसात बिछा चुकी है, बिछा रही है और आगे भी बिछाएगी। कुछ खबरें हमारे पास हैं। खबरें ये हैं कि जो भी रूठे दल हैं, जो भी छोटे दल हैं, उन्हें मनाया जाएगा, उन्हें एक मंच पर लाया जाएगा, क्योंकि वो अमित शाह की स्ट्रेटजी का परिणाम था। उस दरमियान याद करिए 2017 में अगर 5 सीट भी कोई दूसरा गठबंधन का दल दे सकता था, उसे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर लाया जाता था। सीधे वार्ता अमित शाह करते थे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सोचिए कि गठबंधन के लिए, सीटों के लिए, यूपी में सरकार बनाने के लिए किस कदर बेकरारी थी। वो बेकरारी
अभी छूटी नहीं है। यानी रिपीट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, फिर प्रचंड बहुमत से रिपीट करना चाहती है। और जो उसके दूसरे दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, यही तो वार लेवल पर काम करने की रणनीति है। इतना हाहाकारी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, राज्यों में जीतने का प्रयास करती है कि जो दूसरे दल हैं वो दुबक जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या स्ट्रेटजी बनाएं। मुझे याद है कि 2017 से पहले मायावती लगता था कि यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेंगी। लगता था वो ऐसे ट्वीट करती थी, उनके टिकटों का भाव भी बढ़ गया था शायद, तथाकथित रूप से मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लोग वायुमंडल में ये बातें होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बिछाई, जो बनाई, जो बिसात बिछाए, मुहरे बैठाए और जिस तरीके से कोशिश की, परिणाम सबके सामने है। 19 सीट पर सिमट गई। जो पार्टी सत्ता का सुख भोगना चाहती थी, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती के हाथ से वो बाजी निकल गई। ऐसी बाजी निकली कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को इस कदर चित्त कर दिया कि उसने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 19 सीट मिलेगी। आप सोचिए, तो ये स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों के। वो सभी 3 रणनीतिकार वहां पहुंच गए हैं, बात कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से गोटियां बिछा रहे हैं। साथ में यूपी में जिस व्यक्ति की सरकार है, जो मुखिया है, उस व्यक्ति की मौजूदगी में ये सारी बातें हो रही हैं। अब जमीन पर आएगा, सतह पर आएगा, प्रेस रिलीज जारी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो दुनिया जान जाएगी। लेकिन बिटवीन द लाइंस यही है कि 2022 के चुनाव की सारी रणनीतियां, सारी दांव पेच शुरू हो गई है। कल जितिन को देखा, आज अनुप्रिया पटेल को देखा, कल किसी और को देखें। बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल आपने जो बातें कही और ये बिल्कुल सही बात है। जो